वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टूडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम कीपिंग क्वाइट को, जिसके की पोइट हैं पैब्लो नेरुदा। तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट टाइटल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर पोइट हम लोगों से ये कह रहा है कि कुछ पल के लिए हमें शांति बनाकर रखनी चाहिए, यानी अपनी जो भी डेली रूटीन में हम इविल्स कर रहे हैं उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए और अपनी सोसाइटी को बहुत ही अच्छा बना करके हमें रखना है और ब्रदरहुड के साथ में सभी के साथ यहाँ पर पृथ्वी के फेस पर रहना है। लेट्स रीड द पोइम नाउ। तो पोइम को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू? पोइम का टाइटल आपको किस बारे में बताता है, क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है द पोइम इज अबाउट? कि पोइम किस बारे में है? तो वो तो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन हम टाइटल से समझ चुके हैं कि पोइम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब पोइट हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें अपनी इविल्स को स्टॉप कर देना चाहिए। आइए पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। शांत रहेंगे मतलब अपनी इविल्स को रोक देंगे। अब देखिए समझने वाली चीज यहाँ पर कुछ है, तो वो है कि काउंट टू 12, 12 तक ही क्यों गिना जा रहा है? यहाँ पर ये 12 वर्ड जो है वो साल के 12 महीनों को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि साल के 12 महीनों तक हम लोगों को अपनी बुराइयों को रोक देना चाहिए, अपने गलत कार्यों को रोक देना चाहिए। जब साल के 12 महीने तक रोक देंगे तो इसका मतलब हम पूरी साल बुरे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ये काउंट टू 12 जो आया हुआ है, ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। अच्छा, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ में हम लोग पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी पता करते रहेंगे। तो अच्छा, एक समझने वाली बात है, यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस आया हुआ है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सब लोग शांत रहेंगे। अब जरा आप देखिए यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, इस पूरे को देखिए। पोइट कह रहा है 12 तक गिनेंगे भी और शांत भी रहेंगे। यहाँ पर काउंट टू 12 भी लिखा है और कीप स्टिल भी लिखा हुआ है। तो यानी कि दोनों जो बातें लिखी हुई हैं वो अपोजिट बातें लिखी हुई हैं। और जब भी दो बातें अपोजिट लिखी हो एक सिंगल सेंटेंस में, ये सिंगल सेंटेंस है देखिए, इसमें फुल स्टॉप बाद में आया हुआ है। तो अगर एक सिंगल सेंटेंस में अपोजिट दो अपोजिट बातें लिखी होती हैं तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एंटीथेसिस। कौन सा हो जाता है? एंटीथेसिस, यानी जहां पर भी कॉन्ट्रास्टिंग दिखाई जाती है वहां एंटीथेसिस हो जाता है। तो प्लीज आप लोग इसे याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हो गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर हम लोग बात करें फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर कम से कम एक बार, लेट्स नॉट स्पीक, चलिए बात नहीं करेंगे, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। यानी ये कहा जा रहा है कि कम से कम एक बार ऐसा करते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों कहा है कि पृथ्वी के ऊपर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो डाइवर्सिटी को शो करती है। जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो वो डाइवर्जन दिखाता है कि वो मराठी बोल रहा है, हम गुजराती बोल रहे हैं, वो फ्रेंच बोल रहा है, हम जर्मन बोल रहे हैं, वो हिंदी बोल रहा है, हम उर्दू बोल रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी को शो करती है। और लेकिन जब हम शांत होंगे तो हम सभी की भाषा क्या हो जाएगी? हम सभी की भाषा हो जाएगी क्वाइटनेस, स्टिलनेस, साइलेंस, यानी हम सभी में ब्रदरहुड शो होगा। तो कवि ये बता रहा है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर कम से कम एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप, चलो रोक देते हैं।
फॉर 1 सेकंड, चलो 1 सेकंड के लिए रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं? क्या रोक देते हैं? नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, यानी जो हमारे ये हथियार हैं, आर्म्स हैं, इन्हें चलाना कम से कम 1 सेकंड के लिए रोक देते हैं। यानी कि हम ये आर्म्स चलाकर मानवता को, इंसानों को इतना हार्म कर रहे हैं, चलो कम से कम 1 सेकंड के लिए ये सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। तो इस स्टेंजा में कवि ने बोला है कि चलिए पृथ्वी के ऊपर एक बार ऐसा करते हैं, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, यानी डाइवर्सिटी को शो नहीं करेंगे, और कम से कम 1 सेकंड के लिए हम अपने आर्म्स को चलाना कम कर देंगे, यानी हथियारों का प्रयोग कम करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो एक बार फिर से फिगर ऑफ स्पीच के लिए देख लीजिए। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं ज़ूम कर लूँ थोड़ा-सा, जिससे आपको सही से समझ में आए, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर वन्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओ, ओ, ओ साउंड रिपीट हो रहा है बार-बार, और जब भी कोई वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि इस लाइन में एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो गया है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी अगले फिगर ऑफ स्पीच के लिए। तो आप लोग देखिए, हम लोग देखें, ये 2 लाइन, ये और ये, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी लेट्स से स्टार्ट हो रही है, ये भी लेट्स से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी कोई 2 लाइन एक ही जैसे जब भी कोई 2 लाइन एक ही जैसे वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ आपका एनाफोरा हो गया है, ठीक है ना? और अच्छा, एक बात और आप याद रखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़रा गौर से देखें, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच, उसका नाम है आपका, एक तो यहाँ पर आपका एसोनेंस भी हो रहा है, क्योंकि देखिए ओ साउंड रिपीट हो रहा है बार-बार, तो एसोनेंस हो जाएगा। और एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पन भी हो जाएगा, पन। पन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जब किसी एक सिंगल वर्ड का, अब वो सिंगल वर्ड कौन-सा है? वो सिंगल वर्ड है आपका ये आर्म्स। ये आर्म्स वो सिंगल वर्ड है। जब किसी सिंगल वर्ड का मीनिंग 2-2 रखे जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपका पन को शो करता है। तो यहाँ पर आपका पन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी पोएम को कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी अगर ऐसा हुआ कि हमने किसी भी भाषा में बात नहीं की, ऐसा हुआ कि हमने अगर 1 सेकंड के लिए अपने आर्म्स वगैरह को चलाना बंद कर दिया, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो ये एक बहुत ही अद्भुत पल होगा। ये जो वर्ड आया हुआ है एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब हो गया रेयर, ठीक है? याद रखिएगा, अगर ऐसा हुआ कि हमने किसी लैंग्वेज में बात नहीं की, अगर ऐसा हुआ कि हमने 1 सेकंड के लिए अपने आर्म्स को चलाना बंद कर दिया, तो ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट होगा। विदाउट रश, इस मोमेंट में ना तो भीड़-भाड़ होगी, विदाउट इंजन्स, सारी मशीनरी बंद होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ कहाँ पहुँच जाएँगे? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से एक अजीब एक अजीब से पल में पहुँच जाएँगे, एक स्ट्रेंजनेस में पहुँच जाएँगे। यानी ऐसा होगा जब कोई किसी भाषा में बात नहीं करेगा, सब शांत रहेंगे, जब कोई हथियार नहीं चलाएगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, तो ये एक ऐसा पल होगा जब ना भीड़ होगी, ना मशीनें चलेंगी, तो हम एक बहुत ही अजीब से पल में पहुँच जाएँगे। यहाँ पर पोएट ने हमें ये बात बताई है। आइए इस वाले स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, यानी लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लाइन आई हुई है, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। यहाँ पर ये जो वर्ड है विदाउट, और यहाँ पर भी ये वर्ड है विदाउट, ये आप देख पा रहे हैं। विदाउट विदाउट वर्ड एक सिंगल सेंटेंस में रिपीट हुआ है, और जब भी एक सिंगल सेंटेंस में कोई वर्ड रिपीट होता है, तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है रेपिटिशन। तो ये रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका। और अगर हम लोग बात करें, ये लिखा हुआ है सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस, ये मैंने सर्कल कर दिया, सॉरी।
आप लोग देखिएगा ये लिखा हुआ है सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस में एस और एस साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपका जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर आपका एलिटेशन हो जाता है, तो ये एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो फिशरमैन है, मछुआरा है, जो मछलियों को पकड़ता है सी में, समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स। कभी उससे कह रहा है कि भाई मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वेल्स को हार्म मत करो। यहाँ पर ये जो वर्ड वेल्स आया है, वेल्स, ये वेल्स वर्ड सारी मछलियों के बारे में इंडिकेट कर रहा है, और जो फिशरमैन आया है मछुआरों के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मछुआरा केवल मछुआरा नहीं है, बल्कि कभी मछुआरे का नाम लेकर के हर एक ऑपरेसर से कह रहा है, ऑपरेसर जो किसी का शोषण करता है, कभी उससे कह रहा है कि जितने भी ऑपरेशर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दूसरों को ऑप्रेस्ड ना करें। यहाँ पर मछली वेल्स वर्ड जो है, ये वेल्स वर्ड ये ऑप्रेस्ड है, और ये जो फिशरमैन वर्ड है ये ऑपरेसर है। तो कभी कह रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट है सारे ऑपरेसर से कि प्लीज आप किसी को भी ऑप्रेस्ड ना करें। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, तो कभी कह रहा है कि वो व्यक्ति जो साल्ट को इकट्ठा कर रहा है, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज कभी अपने हाथों को भी देख लो कि नमक इकट्ठा करते करते तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यानी यहाँ पर पॉइंट ये बता रहा है कि वो लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग याद रखें, नमक इकट्ठा करते करते उन्होंने खुद के हाथों को खराब कर लिया है। मतलब पॉइंट ये बताना चाहता है कि ऑपरेसर ने दूसरों को ऑपरेस्ट करते करते खुद को भी हार्म कर लिया है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए इसमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच एच एच, ये साउंड रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, तो ये आपका एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दोज, वो लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जिन्होंने ग्रीन वॉर्स स्टार्ट कर दिया है। ग्रीन वॉर्स स्टार्ट कर दिया है मतलब वो लोग जिन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है। ग्रीन वॉर्स मतलब पर्यावरण के साथ ही युद्ध लड़ रहे हैं। पर्यावरण के साथ ही युद्ध का मतलब हो गया पेड़ों को काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कभी कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने ग्रीन वॉर्स स्टार्ट कर दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है। वॉर्स विद गैस, वो लोग जिन्होंने वॉर्स विद गैस यानी पॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। वॉर्स विद फायर, वो लोग जो वॉर्स विद फायर यानी कि ये जितने भी विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे हैं ये वॉर्स विद फायर में आ जाएंगे। यानी वो लोग जो ये विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कभी उन लोगों से कह रहा है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि ऐसी जीत का क्या फायदा, विद नो सर्वाइवर, कि पता लगा उस जीत को मनाने वाला ही कोई नहीं है, सर्वाइवर ही नहीं है, ऐसी जीत का क्या फायदा। कभी कह रहा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अरे हम सबको तो क्लीन क्लॉथ्स पुट ऑन कर लेने चाहिए, पहन लेने चाहिए। अच्छा समझने वाली बात है, यहाँ पर ये जो वर्ड आया हुआ है, ये जो वर्ड आया हुआ है क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स का मतलब साफ कपड़े नहीं है बल्कि कैरेक्टर है। कवि कह रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग यहाँ पर ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, जो वॉर्स विद गैस कर रहे हैं, जो लोग वॉर्स विद फायर कर रहे हैं, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा है जिसका कोई सर्वाइवर ही ना हो। यानी ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा कि पता लगा जीत की खुशियाँ मनाने वाला ही कोई ना हो। कवि कह रहा है कि हम लोगों को तो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि हम लोगों को तो एक ऐसा कैरेक्टर अपने ऊपर लाना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हो, लोग उसकी मिसाल दें, ठीक है? जो लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, ऐसा कैरेक्टर लाना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमें अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ मतलब सभी लोग हमारे भाई हैं,
यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं ये सब हमारे भाई हैं। हमें अपने इन भाइयों के साथ इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड में चला जाना चाहिए। शेड में चला जाना चाहिए मतलब सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सभी लोगों के साथ आराम से बैठ कर के हँसना, खेलना चाहिए, गॉसिप करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना चाहिए। डूइंग नथिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब गलत काम नहीं करने चाहिए, यानी अपने आर्म्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिशरमैन को फिश को हर्ट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, ग्रीन वॉर्स नहीं करना चाहिए, वॉर्स विद गैस नहीं करना है, वॉर्स विद फायर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब आइए एक बार इनमें भी फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका सिंबलिज़्म सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा। देखिए, ये लिखा हुआ है ग्रीन वॉर्स, यहाँ लिखा हुआ है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ठीक है ना? ये सारे के सारे सिंबलिज़्म को इंडिकेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने देखा होगा क्लीन क्लॉथ्स, ब्रदर्स, शेड, ठीक है? ये सब सिंबलिज़्म है। सिंबलिज्म क्या होता है कि वर्ड एक होता है, उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे ग्रीन वॉर्स का मतलब हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना? वॉर्स विद गैस, ये जो वॉर्स विद गैस वर्ड आया हुआ है, वॉर्स विद गैस का मतलब हो गया है पॉल्यूशन, ठीक है ना? और ये आपका वर्ड आया हुआ है वॉर्स विद फायर, एम्यूजेंस, इसका मतलब हो गया विस्फोटक पदार्थ वगैरह हो गए, बॉम्ब, ठीक है? और क्लीन क्लॉथ्स मतलब कैरेक्टर हो गया है आपका, ठीक है? और ब्रदर्स मतलब मैनकाइंड, और शेड माने प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से कवि ने इनके अलग अलग यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पर अधिकतर देखने को सिंबलिज्म मिल रहा है, तो ये सिंबलिज्म फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि कह रहा है कि वॉट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, वॉट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, उस पर कंफ्यूज मत होना। कवि कह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ उसमें कंफ्यूज मत होना विथ टोटल इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं। कवि कह रहा है कि मैंने अभी आप लोगों से बोला था ऊपर वाली लाइन में, जैसा कि आपने देखा होगा, कवि ने कहा था डूइंग नथिंग। तो कवि कह रहा है कि इस डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी ना करो, बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाओ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है गलत काम मत करो। अब देखिए पोइट बोल रहा है आगे, लाइफ इज वॉट, जीवन क्या है, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन क्या है, जीवन का मतलब है करते रहना, आगे बढ़ते रहना, कुछ ना कुछ करो, जीवन का मतलब रुकना नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई ट्रक नहीं है, यहाँ पर ट्रक वर्ड का मतलब है रिलेशन। कभी कह रहा है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है मृत्यु के साथ में। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कभी कह रहा है कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश, अगर हम इतने सेल्फिश ना होते, अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, कि केवल अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे रहे हैं, चले चले जा रहे हैं, लिप्स मूविंग, अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कवि कह रहा है थोड़ी देर के लिए तो कुड डू नथिंग, थोड़ी देर के लिए तो हम सभी को कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए मतलब रेस्ट लेनी चाहिए। आइए एक बार दोबारा से ये जो यहाँ पर 3 लाइन है ये वाली, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन को देख रहे हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोग अगर इतने नैरो माइंडेड ना होते, इतने सेल्फिश ना होते, अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, कि हमारी ज़िंदगियाँ लगातार हम आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं, पैसा कमाने पर लगे हुए हैं, गलत कामों से, अच्छे कामों से, जैसे भी पैसा आ रहा है, पैसा लिए रहो, यानी ज़िंदगी में मेहनत करते जा रहे हैं, पागलों की तरह लगे पड़े हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कभी कह रहा है भैया थोड़ा रुक जाओ और खुद के बारे में सोचो भी कि जो कर रहे हो क्या वो सही है, इसका आउटकम सही आएगा। कभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, अगर आप शांति में बैठे, अगर आप शांत रहें,
परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हो सकता है आप जब गहरी शांति में रहेंगे, ह्यूज साइलेंस में रहेंगे, तो हो सकता है आपका दुख इंटरप्ट हो जाए, आपके दुख में विघ्न पड़ जाए, हो सकता है आपका दुख कम हो जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि उसने कभी अपने आप को समझा ही नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। कवि कह रहा है कि हम सभी लोगों को एक बार गहरी शांति में बैठना चाहिए। ये गहरी शांति ही हमें हमारे दुखों से बाहर निकालेगी। हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, इसीलिए आज हमें मृत्यु से भय लग रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि मृत्यु तो जीवन का सत्य है। अरे डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ यार, इंग्लिश में कहावत होती है। तो मृत्यु से हमें डरना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं तो देखिए लिखा हुआ है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी पर आपने देखा होगा जब हर चीज डेड नजर आती है, जब हर चीज खत्म होने के कगार पर नजर आती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, लेकिन कुछ ही पलों बाद सारी चीजें ऐसे नजर आती हैं जैसे कि दोबारा जीवित हो गई हूं। यानी यहां से हमें क्या समझना है कि कवि बता रहा है कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है कि कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर हर चीज डेड नजर आने लगती है। कब? देखिए, ये डेड कब नजर आती है? आपने देखा होगा जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है पृथ्वी पर हर तरफ जैसे कि हर तरफ वीरान हो गया है, हर तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। पेड़ पौधे बिल्कुल पूरी तरीके से अपना पूरा का पूरा फीचर बदल चुके हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद दोबारा से फिर बसंत ऋतु आती है और स्प्रिंग में आपने देखा होगा क्या होता है कि जो डेड पौधे हो गए थे वो दोबारा से अलिव हो जाते हैं, उन पर नई पत्तियां आ जाती हैं। यानी कवि बता रहा है कि मृत्यु मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु नए जीवन का आरंभ है। यानी पृथ्वी हमें ये सिखाती है कि आपको डरना नहीं है, मृत्यु से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो नव जीवन का आरंभ है। आगे देखिए, कवि कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं दोबारा 12 तक गिनूंगा, यानी मैं दोबारा पूरी साल आपका इंतजार करूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग शांत रहना। आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यहीं पर हमारी पोइम फिनिश होती है। तब तक हम इनके जो भी बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस आया हुआ है इस वाली लाइन में, परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। देखिए सिखाना जो वो है वो ह्यूमन नेचर है, और पृथ्वी नहीं सिखा सकती क्योंकि पृथ्वी को हम लोग नॉन लिविंग में मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पृथ्वी को पर्सोनिफाइड किया है पोइट ने। तो पर्सोनिफाइड जब किया जाता है तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। और अभी देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि काउंट और फिर लिखा हुआ था कीप क्वाइट, तो यहाँ पर आपने देखा था एंटीथेसिस था। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो एक फिगर ऑफ स्पीच हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो फिगर ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा यहाँ पर डेड में और अलिव में। तो यहाँ पर भी आपका एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हो जाना है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वीडियो देखें, और अगर उन्हें भी अच्छी लगे तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए। कीप गोइंग, डोंट